हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। दोस्तों, आज एक नई सीरीज हम शुरू कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश विशेष यानी यूपी स्पेशल। यूपी की कोई भी परीक्षा में यानी कि यूपी का कोई भी एग्जाम हो उसमें 100% यहीं से क्वेश्चन आएगा। इसके साथ थोड़ा सा करंट पढ़ना, और वो करंट भी मैं ही पढ़ाऊँगा। अभी करंट आएगी, आई दृष्टि आई घटना चक्र की, पूरा करंट पूरी साल करंट कवर हो जाएगा, उसको भी मैं ही पढ़ाऊँगा। अभी विशेषकर मैं सीरीज चला रहा हूँ यूपी PCS के लिए। यूपी PCS RO और ये जो यूपी SSS के एग्ज़ाम आने वाले हैं और यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम आने वाला है, उन सब में यूपी स्पेशल बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको भी पिक्टोरियल फॉर्म में, जो घटना चक्र का पिक्टोरियल फॉर्म में जो किताब आई है ना, उस किताब को 2023 की किताब है, लेटेस्ट, उस किताब को पूरी को मैं आपको अभी पढ़ाने वाला हूँ। तो देखिए, आप लोग इसको देखिए। अगर पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और तैयार हो जाइए बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें लेने के लिए। मैं आपको गागर में सागर प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ। और इसमें पूरा नहीं पढ़ाऊँगा, आँख बंद करके नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैंने कई एग्ज़ाम दिए हैं, मुझे पता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो सब चीज़ समझना है। इस किताब को मैं जल्दी जल्दी ख़त्म करूँगा और बेहतरीन आपको जो क्वेश्चन एक भी नहीं छूटे इस तरह से पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं यूपी स्पेशल। तो शुरुआत है, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भैया 24 जनवरी। क्यों? 24 जनवरी 1950 को आज का जो उत्तर प्रदेश है ना, उस तरह से ये गठित हुआ था, यानी इसका नाम था उत्तर प्रदेश, इसलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस। अगला देखते हैं क्या है। अच्छा, इसका राजकीय चिन्ह की बात करें तो देखो, इस तरह से मछलियाँ और तीर, ये दो मछलियाँ बनी हुई हैं और ऊपर तीर बना हुआ है, ये इसका राजकीय चिन्ह। अच्छा, राज्य का विस्तार देखें, विस्तार कहाँ है? इसका क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। सीधा सा याद रखने का तरीका है 240,928 वर्ग किलोमीटर, यानी ये भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। देखो, मैंने हाईलाइट कर रखा है, जो जरूरी चीज़ है ना वो हाईलाइट कर रखा है, इसको याद रखना, यहीं से क्वेश्चन बनता है। अच्छा, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, तो उसका ये 7.33% है, ठीक है। अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश चौथा स्थान है। इससे ऊपर तीन कौन कौन है फिर? राजस्थान पहले नंबर पर, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर, और तीसरे पर महाराष्ट्र, चौथे पे यूपी आएगा, और जनसंख्या में पहले नंबर पर है, ठीक है। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, श्रीमती आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री कौन नहीं जानता? श्री योगी आदित्यनाथ। अच्छा, अब इनका विस्तार देखते हैं। विस्तार मतलब कहाँ से इसका अक्षांश शुरू होता है, कहाँ पे खत्म होता है? तो अक्षांश शुरू होता है 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 52 मिनट से लेके और 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। कितना हो गया अक्षांश विस्तार? 7 डिग्री 36 अंश, 60 डिग्री 36 अंश इसका विस्तार हो गया, अक्षांशीय विस्तार। वहीं अगर देशांतर की बात करें, देखो अक्षांशीय ऐसे चलता है, अक्षांश ऐसे, और देशांतर ऐसे चलेगा, तो देशांतरीय विस्तार क्या होगा? देशांतरीय विस्तार हो जाएगा इसका 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक, यानी 7 डिग्री 9 अंश इसका देशांतरीय विस्तार हो गया, ठीक है। याद रखना, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो है, अब इनको देख लेते हैं। राजकीय पुष्प क्या है? यह है पलास, यानी पलास, इसको बोलते हैं राजकीय पुष्प है। अच्छा, अब उत्तर प्रदेश की लंबाई की बात करें तो लंबाई है पूर्व से पश्चिम, यानी ऐसे ऐसे इसकी लंबाई है 650 किलोमीटर, है ना। और उत्तर से दक्षिण, यानी ऐसे ऊपर से नीचे चलें तो 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर ऐसे ऊपर से नीचे, और पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व 650 किलोमीटर, ठीक। अगला देखते हैं। अब राजकीय पक्षी क्या है इसका? राजकीय पक्षी है सारस या क्रॉन्च, है ग्रस एंटीगोन। ये अभी तो बहुत फेमस रहा है, ये बहुत हाईलाइटेड रहा है यूपी में अभी, है ना। आपको पता है किस लिए रहा है, तो इसको याद रखना। राष्ट्रीय राजकीय पक्षी है यूपी का ये सारस। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? वृक्ष राजकीय, ये है अशोक, यानी सीता अशोक या अशोक। राजकीय पशु क्या है? बारह सिंहा। भाषा क्या है? राजकीय भाषा हिंदी है और उर्दू है। उर्दू 1989 से उर्दू भी राजकीय भाषा है, दो भाषा हैं, हिंदी और उर्दू, ठीक। अगला देखते हैं। अब देखो इनका विस्तार देख लेते हैं, मतलब उत्तर प्रदेश की सीमा किस किस देश से और किस किस राज्यों से लगती है। तो ये 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, और एक देश कौन? नेपाल, इनसे लगती है। तो देखो एक एक करके समझते हैं। उत्तराखंड से, सबसे पहले उत्तराखंड से 7 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तराखंड से लगते हैं। कौन कौन से हैं? तो देखो, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, ये 7 उत्तराखंड से। हिमाचल से केवल एक, कौन? सहारनपुर। नेपाल से, नेपाल देश हो गया, नेपाल से 7 राज्य, 7 डिस्ट्रिक्ट, कौन से? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ठीक है। अगला देखते हैं। अब देखते हैं बिहार से। बिहार से किसकी लगती है? बिहार से भी 7 डिस्ट्रिक्ट, कौन से? महाराजगंज,
कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। और झारखंड से केवल सोनभद्र। वहीं छत्तीसगढ़ से केवल सोनभद्र, है ना। और मध्य प्रदेश से 11 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। 11 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से अभी देखते हैं, कौन कौन से देखो। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। ये हो गए 11 डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से। राजस्थान से केवल 2, कौन से, मथुरा और आगरा लगते हैं। वहीं हरियाणा से 6 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, कौन कौन से, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा। ठीक है। अब कोई बच गया, दिल्ली बच गया, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। ये तो अभी मैं आपको और भी इसके उस पर मैप पे दिखाऊंगा। मैप पे देखने से बढ़िया समझ में आएगा। देखो मौसम की बात करें तो ग्रीष्म मौसम मार्च से लेकर जून तक चलता है, और शीत मौसम अक्टूबर से फरवरी तक, और वर्षा कब से, जून के अंतिम सप्ताह में शुरू होती है और अक्टूबर तक चलती है, वर्षा ऋतु। ये मौसम हो गए। अगला देखते हैं अब क्या, अभी जो बता रहा था वही देखो। सबसे पहले यहाँ सहारनपुर है, तो हिमाचल प्रदेश केवल सहारनपुर से है। उत्तराखंड इधर लगता है, ये पोर्शन उत्तराखंड का हो गया, यही नेपाल लगे जाएगा। फिर बिहार ये वाला, ये पूर्वी साइड में बिहार लगेगा। फिर झारखंड कहाँ लगेगा, केवल सोनभद्र से। छत्तीसगढ़ भी सोनभद्र से, है ना। उसके बाद मध्य प्रदेश यहाँ सोनभद्र से शुरू होगा और यहाँ ललितपुर तक जाएगा, आगरा तक जाएगा। राजस्थान से वही बता दिया अभी मैंने, है ना, इधर राजस्थान पड़ेगा हमारा। और ये दिल्ली हो गया और हरियाणा हो गया। देखो समझ लो, मतलब एक मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ मैं, है ना। नेपाल से बताई दिया हमने 7 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। अब देखो मैप पे समझते हैं। मैप पे समझते हैं कैसे, कौन सा किससे लगता है। तो सबसे पहले देखते हैं सहारनपुर। सहारनपुर ये रहा, और इससे लगता है केवल हिमाचल प्रदेश की सीमा सहारनपुर से लगती है। और सहारनपुर ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिससे 3 स्टेट की सीमा लगती है। कौन कौन सी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और इधर में पड़ेगा हरियाणा, 3 की। ठीक। अब नेपाल, उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड की सीमा देखो यहीं शुरू हो जाएगी, सहारनपुर से लेकर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, और देखो बिजनौर हो गया। उसके बाद ये हो गया मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत यहाँ तक। उसके बाद नेपाल शुरू हो जाएगा पीलीभीत से, ऐसे करके ये वाले मैंने बता दिया कहाँ, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, है ना। अच्छा, राजस्थान ये हो गया। अब यहाँ बिहार शुरू हो जाएगा। अब यहाँ से बिहार है कहाँ तक, यहाँ तक जाएगा सोनभद्र तक। ये सोनभद्र तक बिहार की सीमा लगी। फिर ये झारखंड यहाँ लग रहा है नीचे सोनभद्र से। छत्तीसगढ़ देखो, छत्तीसगढ़ यहाँ लग रहा है नीचे में। और एमपी लग रहा है ये वाला 11 स्टेट से, यहाँ से लेके ललितपुर को पार करते हुए और ये आगरा तक एमपी जाएगा ऐसे। और राजस्थान यहाँ मथुरा आगरा में यहाँ हो गया। हरियाणा यहाँ लगता है, फिर बीच में दिल्ली आ जाएगा, ऊपर भी हरियाणा लगता है। ये इस तरह से सीमा लगती है। ठीक है। बाकी आप कुछ फैक्ट देख लेते हैं इससे संबंधित, कुछ फैक्ट, महत्वपूर्ण फैक्ट क्या क्या है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, क्या क्या है देखो। मध्य प्रदेश राज्य के 3 तरफ से घिरा हुआ डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ललितपुर है। देखिए ये घिरा हुआ ललित, 3 साइड से मध्य प्रदेश है। अगला, उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबी सीमा वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। वही है, 11 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं तो भाई सबसे लंबी सीमा हो गई। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे छोटी सीमा किसकी है, तो हिमाचल प्रदेश, ऊपर में सहारनपुर से लगता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से बता दिया मैंने, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल, 3 राज्य लगते हैं। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से 4 राज्य लगते हैं, कौन, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, 4 एक ही डिस्ट्रिक्ट से 4 राज्य लगते हैं सोनभद्र से। ठीक। अच्छा, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 11 जिले स्पर्श करते हैं किसको, मध्य प्रदेश को, हमने पढ़ लिया अभी। उत्तर प्रदेश के सबसे कम जिले, एकमात्र झांसी को सीमा स्पर्श करता है, कौन सा, ललितपुर, केवल झांसी से। देख लो, देखो ये रहा ललितपुर, केवल ये झांसी, झांसी से यहाँ सीमा लगा रहा है ना। तो ये केवल झांसी से स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले, जिसमें पूर्व से पश्चिम, तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कहाँ से, ये नेपाल से नेपाल से सीमा वाले बता रहे हैं। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, ये जो है नेपाल से सीमा लगाते हैं। ये हमने सब कुछ पढ़ लिया है। ठीक है। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश जनगणना के इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, है ना। उसमें देखो जनसंख्या में हमारे 19,98,12,341 लोग हैं टोटल, 2011 की जनगणना के अनुसार। वहीं लिंगानुपात कितना है हमारा, 912 है। 912 लिंगानुपात है। जनघनत्व तो कितना है यूपी का, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। लिंगानुपात का मतलब 912 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर, इसका मतलब ये होता है। राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, वो नंबर नहीं याद रखना, केवल परसेंटेज, 77.7% ग्रामीण है। शहरी कितने हैं, शहरी कितने हैं, तो भैया शहरी हैं 22.3%, जो बच गया 100 में से घटा दो, ये शहरी हो गए। 10 की वृद्धि कितनी हुई है यूपी में, तो 20.2% की 10 की वृद्धि 2011 की जनगणना के अनुसार हुई है। अच्छा, साक्षरता कितनी है, तो 67.7% साक्षरता एवरेज को कुल महिला और पुरुष मिला के। लेकिन पुरुषों की बात करें तो 77.3% पुरुष साक्षर हैं,
वहीं 57.2% महिला साक्षर हैं। देखो 20 का अंतर है, लगभग 20 का अंतर है दोनों में। अच्छा, राज्य की कुल जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या मैंने पढ़ लिया अभी, 22.3% हो गया। और कार्य सहभागिता मतलब कितने लोग, कितनी परसेंट लोग कार्य करते हैं, कार्य करने के लिए सहभागिता है उनकी, तो 32.94, लगभग 33% लोग कार्य करते हैं। यूपी में कार्य सहभागिता है उनकी। अच्छा, एससी की जनसंख्या, नंबर नहीं याद रखना, परसेंटेज में याद रखो। एससी कितनी है? 20.7%। वहीं एसटी कितनी है भैया यूपी में? तो 0.6% एसटी है। अच्छा, अब इस शिशु लिंगानुपात जो होता है 0 से 6 वर्ष की आयु तक कितना है? 902 बालिकाएं 1000 पुरुषों पर। यह है शिशु लिंगानुपात। ठीक है। अच्छा, अब देखो 2011 की जनगणना के अनुसार हमको देखना है क्या, धर्म वाइज कौन से धर्म के कितने परसेंटेज लोग रहते हैं। तो सबसे पहले हिंदू सबसे ज़्यादा है, कितने? 79.73% हिंदू रहते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा नंबर आता है मुस्लिमों का, कितने प्रतिशत है? 19.26%। ये हिंदू हैं, वो मुस्लिम है। तीसरे नंबर पर सिख हैं, सिख कितने परसेंट? 0.32%, बहुत कम है, 0.32% सिख हैं। चौथे नंबर पर बुद्ध नहीं है, याद रखना भैया, जैन है, जैन कितने? 0.11%, 0.11% जैन है। और पाँचवें नंबर पे हैं भैया तुम्हारे बौद्ध, नहीं नहीं भैया, ये जो है ना, चौथे पर हैं ईसाई, चौथे पे ईसाई हैं 0.18%, चौथे पे ईसाई है, चौथे पे ईसाई, पाँचवें पर जैन और छठे पर हैं बौद्ध, कितने? 0.10, थोड़ा सा फर्क है जैनियों में और बौद्धियों में, है ना। बाकी अन्य में आते हैं 0.01%। तो हो गया सबसे पहले हिंदू, हिंदू एक नंबर पे, दो नंबर पे मुस्लिम, तीसरे पे कौन से हो गए? सिख, चौथे पे हो गए कौन से? ईसाई, पाँचवें पे जैन, छठे पे बौद्ध। ठीक, क्लियर हो गया। चलो अगला देखते हैं। अब देखो कुछ और फैक्ट हैं, इनको समझ लेते हैं एक बार। सर्वाधिक साक्षरता वाला 2011 की जनगणना के अनुसार है, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर सबसे साक्षर है। दूसरा, सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशतता, ग्रामीण प्रतिशतता कहाँ रहती है? श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा ग्रामीण रहते हैं। न्यूनतम ग्रामीण कहाँ रहते हैं? गाजियाबाद में। न्यूनतम ग्रामीण गाजियाबाद में प्रतिशतता के हिसाब से। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? श्रावस्ती का, सबसे कम साक्षर है श्रावस्ती में। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वो भी गौतम बुद्ध नगर में, सभी तरह की। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ निवास करती है? गाजियाबाद में। सबसे कम पुरुष जनसंख्या भी वहीं निवास करेगी प्रतिशतता में। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या श्रावस्ती में, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या श्रावस्ती में, सबसे ज़्यादा गाजियाबाद में। सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ रहती है? अनुसूचित जाति ये सीतापुर में, एससी सबसे ज़्यादा। एसटी कहाँ है? सोनभद्र में रहती है, बताऊंगा आगे आएगा। सर्वाधिक महिला साक्षरता, ओवरऑल साक्षरता गौतम बुद्ध नगर, महिला साक्षरता कानपुर नगर है भैया, कानपुर नगर। अच्छा, न्यूनतम महिला साक्षरता श्रावस्ती है उसमें। न्यूनतम अनुसूचित जाति कहाँ रहती हैं? सबसे कम एससी कहाँ रहती हैं? बागपत में। सबसे ज़्यादा सीतापुर में। सबसे कम एसटी कहाँ रहती हैं? सबसे कम एसटी बागपत में रहती हैं। और सबसे ज़्यादा कहाँ रहती हैं? सोनभद्र में रहती हैं। राज्य की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत कौशाम्बी में। देखो जनजाति प्रतिशत, अनुसूचित जाति प्रतिशत कौशाम्बी में, लेकिन ज़्यादा रहती हैं सीतापुर में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद, सबसे ज़्यादा जनसंख्या इलाहाबाद में। प्रयागराज है जो आज का। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या भी वहीं है प्रयागराज में। सर्वाधिक महिला भी वहीं है, जब पूरी ओवरऑल ही वहीं है। तो न्यूनतम जनसंख्या किसकी है? महोबा की। और सबसे कम साक्षरता श्रावस्ती भी पढ़े थे। सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? जौनपुर का है भैया, जौनपुर का। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात बलरामपुर है। टोटल लिंगानुपात किसका है? जौनपुर का। और शिशु लिंगानुपात बलरामपुर का है। न्यूनतम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर, सबसे ज़्यादा जौनपुर। और न्यूनतम अच्छा, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात, सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात बलरामपुर, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात बागपत, सबसे कम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर ओवरऑल, लेकिन शिशु में बात करें तो बागपत का सबसे कम है। सर्वाधिक जनघनत्व गाजियाबाद का है और न्यूनतम जनघनत्व ललितपुर का है। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता औरैया में और न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता श्रावस्ती में, ये सब। ठीक, अगला नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज़्यादा गाजियाबाद में। और राज्य को सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, अभी बताया था मैंने, एसटी कहाँ है? सोनभद्र में। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत सबसे ज़्यादा गाजियाबाद में, नगरीय प्रतिशत, नगरीय जनसंख्या प्रतिशत, और सबसे कम श्रावस्ती में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत। सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वो गौतम बुद्ध नगर में। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति सोनभद्र में, अभी बताया मैंने आपको, बता दिया है, तो डबल हो गया है। सबसे कम है अनुसूचित जनजाति बागपत में, बता दिया। राज्य कुल जनसंख्या में न्यूनतम अनुसूचित जाति अभी बढ़ा है, तो दुनिया की साइड में आ गया। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला नगर, सबसे ज़्यादा जनसंख्या में वृद्धि कहाँ हुई? गौतम बुद्ध नगर में भैया। कहाँ हुई है? गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक जनसंख्या में वृद्धि हुई, वृद्धि दर परसेंटेज में। सर्वाधिक साक्षरों की संख्या कहाँ है? इलाहाबाद प्रयागराज में सबसे ज़्यादा साक्षर। और भैया न्यूनतम देखो, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर
गौतम बुद्ध नगर। और न्यूनतम न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर कहाँ हुई? कानपुर नगर में हुई है, कानपुर नगर में। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज। सबसे ज़्यादा ग्रामीण प्रयागराज में। न्यूनतम ग्रामीण गौतम बुद्ध नगर में भैया। अच्छा, सर्वाधिक व न्यूनतम वैधानिक नगरों वाला जिला कौन सा? सबसे ज़्यादा वैधानिक नगर बदायूं में, और सबसे कम श्रावस्ती में, ये याद रखना। न्यूनतम साक्षरों की संख्या वाला, न्यूनतम साक्षर श्रावस्ती में, परसेंटेज में भी और गिनती में भी। सर्वाधिक जनगणना नगर कहाँ पे हैं? ये वाराणसी में 38 हैं। सर्वाधिक स्लम जनसंख्या कहाँ है? सबसे ज़्यादा स्लम ये कहाँ है? मेरठ में, मेरठ। ठीक है, तो ये पहला लेक्चर रखेंगे आप, इतना ही रखते हैं। आप लोग इसको शेयर करिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेहतरीन आपको एक से एक टॉप मैं वीडियो दूंगा, और सब कुछ कवर कराऊंगा, यूपी स्पेशल पूरा कवर। और उसका करंट जो आएगा ना अभी अपडेट होके, इसमें ये चीज़ें स्टैटिक है वो मैं अभी दे रहा हूँ आपको। करंट वाला आएगा तो एग्जाम से पहले वो करंट अपडेट करा दो, और पूरा जितना भी यूपी आएगा पूरा यूपी स्पेशल इसी से आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको शेयर करिए बस। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।